Hi students, welcome to Spectrum Study Circle. So in the last video we have discussed about combination and your decomposition reaction. I hope वो आपको clear हो गई है. इस वीडियो में हम displacement and double displacement reaction करेंगे and along with that हम oxidation और reduction भी सीखेंगे, right? So basically displacement का मतलब होता है कि कोई चीज़ displace हो रही है अपनी position से. कोई चीज़ डिस्प्लेस हो रही है. ऑब्वियसली हम कंपाउंड्स के बीच खेल रहे हैं, हम एलिमेंट्स के बीच खेल रहे हैं, हम मेटल्स के बीच खेल रहे हैं. तो इसमें डिस्प्लेस क्या होगा आपको पता है. इसमें एक फाइट चलती है. फाइट ऐसी कि जो स्ट्रॉन्ग मेटल और वीक मेटल के बीच में फाइट चलती है. अब अगर मेटल स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा भारी पड़ेगा, वो वीक मेटल में भारी पड़ जाएगा. भारी कैसे पड़ेगा, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, राइट. अब यहाँ पे मैंने एक पूरी लिस्ट तैयार करी है, लिखी हुई है, जिसमें कि मैं पूरे सारे मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से लिखे हुए हैं हमने. सो जो सबसे टॉप पे मेटल्स हैं दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. जो ये वाले बीच वाले हैं दे आर मिडल इन रिएक्टिविटी सीरीज. जो सबसे डाउन पे हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. ये सारे मेटल्स ही हैं. सबसे टॉप वाले बहुत हाईली रिएक्टिव. जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे वैसे वैसे जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जाएगी. सबसे टॉप पे होने वाले जो मेटल्स हैं सारे ये वाले, ये हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सोडियम को उठा लेती हूँ तो ये जो सोडियम है वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है. अगर मैं बोलूँगी जो सोडियम है क्या वो कैल्शियम को भी डिस्प्लेस कर सकता है, यस. मैग्नीशियम को यस. क्यों? क्योंकि सोडियम इन सबसे ऊपर है. सो जो सबसे ऊपर मेटल होता है वो सबसे नीचे वाले, जो अपने नीचे वाले मेटल्स होते हैं उनको डिस्प्लेस करने की पावर रखता है. डिस्प्लेस करके उनसे, उनके साथ जो भी अटैच होगा, इतनी मतलब ग्रीडीनेस कह लो आप, चाहे इसकी पावर कह लो कि बहुत हाईली रिएक्टिव है, तो इसके साथ जो भी लगा होता है उसको ये रैप कर लेता है, स्नैच कर लेता है और उसको अपने साथ अटैच कर लेता है और उसको खुद को अकेला छोड़ देता है. बिकॉज दैट इज लेस पावरफुल, तो वो अकेला छूट जाता है, राइट. सो बेसिकली आवर थिंग इज कि हमने अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टडी करना है कि हाईली रिएक्टिव मेटल कैसे डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल. ये वाला मेटल लेती हूँ, ठीक है. वी विल टेक सोडियम. हम इसकी रिएक्शन कराते हैं. याद रखना स्टूडेंट्स, एक मेटल होता है और दूसरा हमेशा कंपाउंड होता है जिसके साथ वीक या स्ट्रॉन्ग मेटल या नॉन मेटल लगा होता है, राइट. ये चीज़ याद रखना. अब मैं अगर इसकी रिएक्शन मान लो किसके साथ करा रही हूँ, सो ऐसा तो है नहीं कि मैं सीधा मैग्नीशियम ले लूँगी और मैं बोलूँगी रिएक्ट करके एक दूसरे को डिस्प्लेस करा दिया. सो दैट हैज़ नो पॉइंट, तो मतलब नहीं है उस चीज़ का. तो इनके जो मेटल के कंपाउंड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ. कंपाउंड कैसे, सपोज मैं मैग्नीशियम सल्फेट ले लेती हूँ, राइट. अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो सोडियम है वो मैग्नीशियम के ऊपर आता है, सो ऑब्वियसली ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, तो इसने क्या करना है, इसने इससे ये वाला डिस्प्लेस कर देना है और क्या फॉर्म करेगा, Na2SO4. मतलब यहाँ पे हुआ क्या है कि जो सोडियम है उसने मैग्नीशियम सल्फेट से सल्फेट छीन लिया, बिकॉज दिस मेटल इज मोर रिएक्टिव देन दिस वन, और इसको छोड़ दिया अकेले. इसको क्या कर दिया है, अकेले छोड़ दिया है. सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड, दैट इज सोडियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम. नाउ यू कैन टेक सो मेनी अदर एग्जांपल्स आल्सो. लाइक अब मैं लेती हूँ एल्यूमिनियम. लेट्स से I am taking aluminium oxide, right, and I am reacting it with iron. I am reacting it with iron. So यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी. अगर मैं देखूँ कि क्या आयरन के अंदर इतनी पावर है कि वो एल्यूमिनियम में से ऑक्साइड छीन सके, तो पहले तो हम निगाह करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें आयरन की पोजीशन क्या है. जो आयरन है वो एल्यूमिनियम से नीचे है, सो दैट मीन्स इट इज लीस्ट रिएक्टिव, इट इज़ लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम. सो फिर क्या होएगा, ये डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा. सो जब डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा सो देयर वुड बी नो रिएक्शन. अब सपोज मैं आयरन ऑक्साइड ले लेती हूँ. आयरन ऑक्साइड को मैं एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराती हूँ. मुझे पता है कि एल्यूमिनियम ऊपर आ रहा है और आयरन नीचे है, सो ऑब्वियसली द मेटल दैट वुड लाई ऑन द टॉप कैन डिस्प्लेस द मेटल हु आर लाइंग बिलो इट. सो यहाँ पे क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम है ये आयरन से ये वाला जो ऑक्सीजन एज अ जो ऑक्साइड की फॉर्म में अटैच हुआ वो छीन लेगा और क्या बना देगा, Al2
O3, यहाँ पे 2 हम बैलेंसिंग के लिए लगा सकते हैं, प्लस iron would be released, iron would be out as alone because it is less reactive as compared to that of aluminium. और भी हम कोई रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे कि I will take this one, lead nitrate, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं. सपोज लेट्स से इसको इसके ऊपर वाले से हम करा लेते हैं रिएक्ट. बेसिकली लेट्स टेक कॉपर. वुड देयर बी एनी रिएक्शन? यहाँ पे देखो लेड ऊपर है, कॉपर नीचे है, सो लेड वुड बी मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो ये जो कॉपर है वो लेड से नाइट्रेट ले ही नहीं सकता, छीन ही नहीं सकता, सो देयर वुड बी नो रिएक्शन. सो यहाँ पे कोई रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स टेक आई एम टेकिंग कॉपर अलोन ले लेते हैं. ओके, फिर और हम ले सकते हैं ये वाला सिल्वर नाइट्रेट. लेट्स टेक सिल्वर नाइट्रेट. सो नाउ वी कैन सी कि जो कॉपर है वो सिल्वर से तो ज़्यादा रिएक्टिव है. सो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट में से नाइट्रेट छीन लेगा एंड इट विल फॉर्म AgNO3 which is called silver nitrate and what would be formed? Copper nitrate and silver would be left alone. Copper nitrate would be formed. देखो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा यहाँ 2 लगाना है 3 लगाना है, कैसे पता चलेगा. तो आपको मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ. प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में आपने ऐसे करके फॉर्मूलाज बनाने सीखे थे, राइट. जो कॉपर होता था उसके ऊपर 2+ होता था, तो मीन्स उसकी वैलेंसी क्या लेते थे हम 2. नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव होता था, मीन्स 1 वैलेंसी लेंगे हम. तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा के फॉर्मूला मेकिंग करते होते थे, राइट. सो जब हम कॉपर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी कॉपर ही बनेगा, जब मैं नाइट्रेट को 2 से करूंगी सो NO3 2 बन जाएगा. दैट्स वाई यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट की फॉर्मेशन हुई है. वी कैन टेक मोर एग्जाम्पल्स. यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने कुछ रिएक्शंस लिखी हैं एंड वी वुड बी डिस्कसिंग कि व्हाट वुड बी फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट्स में क्या फॉर्म होगा, राइट. सो यहाँ पे देखो आयरन है, हाइड्रोजन क्लोराइड है. हाइड्रोजन की पोजीशन आप देख ही पा रहे हो और आयरन की जो पोजीशन है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, सो ऑब्वियसली इट विल डिस्प्लेस. ये डिस्प्लेस कर सकता है. अगर मैं आपको बताऊं कि जो आयरन होता है वो 2 वैलेंसीज में एग्जिस्ट करते हैं, एक Fe2+ और एक Fe3+. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट वुड बी फॉर्म. जो आयरन है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन से क्लोरीन को छीन लेगा और क्या बना लेगा FeCl2, और ये H के साथ जो 2 है वो अकेला रह जाएगा एंड वुड बी रिलीज्ड एज हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट, कॉपर क्लोराइड को लेड से हम रिएक्ट कराएंगे जब, तो आपको पता है कि जो कॉपर है वो लेड से, जो लेड है वो कॉपर से ऊपर है, चाहे वो एक पोजीशन का ही फर्क है बट देन ऑल्सो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा. कॉपर क्लोराइड रिएक्ट्स विद लेड, सो क्या बनेगा PbCl2 और साथ में क्या आउट हो जाएगा कॉपर. देखो याद रखना स्टूडेंट्स की मेटल ही अलोन रहता है, मेटल या नॉन मेटल ही अलोन रहता है. उसके साथ जो भी कंपाउंड होता है, अगर तो साथ वाला हाईली रिएक्टिव है तो वो कंपाउंड उससे छीन लेता है, अगर वो हाईली रिएक्टिव नहीं है सो देयर वुड बी नो रिएक्शन. ठीक है. अब यहाँ पे देखो कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर. कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर. ऑब्वियसली जो कैल्शियम है वो 3rd नंबर पे है, सो इट वुड बी द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल. इट वुड बी वन ऑफ द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल. सो ये क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा यहाँ पे अलॉन्ग विद हाइड्रोक्साइड. जब स्टूडेंट्स मैं बना रही हूँ सो बेसिकली आई कैन सी हेयर आई हैव टू राइट 2. वाई? क्योंकि 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन. ये करने से यहाँ पे हाइड्रोजन के तो 2 हैं और यहाँ तो हाइड्रोजन के 4 हैं, 2 2 4. सो मतलब 2 हमें हाइड्रोजन और रिलीज करनी पड़ेगी सो दैट आवर रिएक्शन वुड बी बैलेंस्ड. ओके. नेक्स्ट, जिंक प्लस आयरन सल्फेट. अब जो जिंक है वो आयरन सल्फेट, आपको पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ओनली 1 above, like only just above. So obviously it will displace the sulfate from iron sulfate and iron would be left alone. आयरन अकेला रह जाएगा
और इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही होगी, और वो चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने नॉन मेटल्स लिए हुए हैं। अगर आप देख पा रहे हो, आयोडीन इज अ नॉन मेटल, आयोडीन इज अ नॉन मेटल हियर, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल हियर, एंड ऑल्सो दिस क्लोरीन इज अगेन अ नॉन मेटल, दिस इज ऑल्सो नॉन मेटल, दिस इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। यहाँ पे हम नॉन मेटल की भी डिस्प्लेसमेंट कराएंगे कि नॉन मेटल कैसे डिस्प्लेस कर सकते हैं, कि नॉन मेटल्स भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर सकते हैं, सो दैट वी विल सी ओवर हियर। यहाँ पे अगर देखो स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है और ये कम है ब्रोमीन, सो ये क्या करेगा, क्लोरीन इससे पोटेशियम छीन लेगा और क्या बनेगा 2KCl, साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, ब्रोमीन गैस। यहाँ पे अगेन यू कैन सी ओवर हेयर, जो आयोडीन है वो, ये जो ब्रोमीन है वो आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, सो ये क्या करेगा, ब्रोमीन आयोडीन से पोटेशियम अगेन छीन लेगा और क्या बना देगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, साथ में ही आयोडीन गैस रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे जो क्लोरीन है वो अगेन आयोडीन से तो ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है, सो यहाँ से क्लोरीन यहाँ पोटेशियम को छीन लेगा और क्या बना देगा, 2KCl plus I2. So these all are reactions of metals and non-metals, and you can see over here कि displacement reaction क्या होती है. It's a reaction in which a highly reactive metal displaces the less reactive metal or non-metal from its compound. So यहाँ पे एक पावर का खेल है. पावर कैसी है कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा वो लीस्ट में से कंपाउंड छीन लेगा और अपनी रिएक्शन कंप्लीट कर लेता है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.